ओके बच्चों। एंड जब चूहों की गिनती कम होती गई पर डे, वन इवनिंग, एक शाम, जेरी कॉल्ड अ मीटिंग। जेरी जो कि नेता था, उसने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग का मतलब सभा, ठीक है। ऑल द रैट सेट, सभी चूहों ने कहा, वी हैव टू डू समथिंग सो दैट द कैट लीव द हाउस। लीव्स का मतलब छोड़ना। चूहों ने कहा कि हमें कुछ करना होगा ताकि बिल्ली घर छोड़ दे। अब ये लोग मिलके खिचड़ी पकाते हैं। लेट्स एंजॉय द स्टोरी। बट नो वन वॉज एबल टू टेल वॉट टू डू। किसी को कोई आइडिया नहीं था, बट इनको ये पता था कि कुछ करना है, पर उनके पास कोई आइडिया नहीं था। ओके, जस्ट देन, तभी, जेरी स्टूड अप। अब जेरी भाई नेता था, तो जेरी खड़ा हुआ। स्टूड अप का मतलब खड़ा होना। ही थॉट हिमसेल्फ टू बी वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, और उसने खुद को बहुत ही समझदार और बुद्धिमान समझा। ओके, अब लीडर हैं तो भाई समझदार तो होंगे ही सेड टॉम इज़ टू स्मार्ट। उसने कहा कि टॉम बहुत समझदार है। ही कम्स वेरी साइलेंटली, वो बहुत धीरे से आता है। साइलेंटली का मतलब धीरे से, चुपचाप तरीके से। दैट इज़ वाई वी डोंट नो ऑफ हिज कमिंग, और इसीलिए हम उसके आने की आहट नहीं समझ पाते। एंड वी आर कॉट बाय हिम, और हम पकड़े जाते हैं। वी शुड टाई ए बेल इन हिज नेक ऑफ टॉम, हमें उसके गले में एक घंटी बांधनी चाहिए। सो दैट वी कैन नो दैट इट इज़ कमिंग, सो इससे हमें पता चले कि वो आ रहा है। ओके, आइडिया तो अच्छा लगाया टॉम ने। ऑल ऑफ द रैट्स वर वेरी हैप्पी टू हियर सच अ सजेशन, और इस तरह के उपाय सुनकर सबको बहुत खुशी हुई, क्योंकि भाई घंटी बजेगी तो सब बच जाएंगे। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, वाओ। उनमें से एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बिना पूरी बात को समझे। वॉट एन आइडिया, क्या आइडिया है। जेरी फर्दर सेट, जेरी ने फिर से कहा। फर्दर का मतलब फिर से कहा या दोबारा कहा। व्हेन टॉम विल मूव, जब टॉम हिलेगा या चलेगा, द बेल इन हिज नेक विल रिंग, तो उसके गले की घंटी बजेगी। द साउंड ऑफ द रिंग विल बी एन अलार्म फॉर अस टू हाइड। हाइड का मतलब बच्चों छुपना। घंटी की रिंग, घंटी की आवाज़ हमारे लिए एक अलार्म होगी छुपने के लिए। दिस वे वी विल बी सेफ एंड टॉम कैन डू नो हार्म टू अस, और इस तरह हम सुरक्षित रहेंगे और टॉम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हार्म का मतलब होगा बच्चों नुकसान पहुंचाना। ओके, ऑल द रेस्ट डांस्ड इन सपोर्ट ऑफ आइडिया गिवन बाय जेरी, तो सारे चूहे डांस करने लगे जेरी के द्वारा दिए गए आइडिया के बाद। देन एन ओल्ड रैट केम आउट एंड सेड, तभी एक पुराना या बूढ़ा चूहा आया और उसने कहा, स्टॉप डांसिंग एंड शाउटिंग का मतलब बच्चों चिल्लाना। डांसिंग का मतलब आप जानते हैं, डांसिंग का मतलब डांस करना। नाचना और चिल्लाना बंद करो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हु विल बी द कैट, हु विल बेल द कैट। मुझे कोई बताएगा कि गले में घंटी बांधेगा कौन। ओह, ये तो एक खतरनाक टास्क हो गया। अब चूहों की बोलती बंद। दे वर ऑल कंप्लीट साइलेंस ऑल अराउंड, एज आई सेड यू, उनकी बोलती बंद। सारे चूहे शांत हो गए, चारों तरफ सन्नाटा हो गया। नन ऑफ द रैट स्पोक, उनमें से किसी ने नहीं बोला। दे वर स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब घूरना, एट ईच अदर, अब वो एक दूसरे को घूरने लगे। डांस खत्म हो चुका था, पार्टी ओवर नाउ, अब सारे एक दूसरे के घूर रहे हैं कि ऐसा करेगा कौन। ओके, और तभी जस्ट देन टॉम, तभी टॉम आ गया। द कैट केम एंड ऑल रैट्स रैन फास्ट टू हाइड इन देयर होल, और सारे चूहे अपने बिल में भाग गए। ओके, टॉम जम्प्ड ओवर जेरी, जंप का मतलब कूदा। टॉम जो है नेता बिल्ली के ऊपर, नेता चूहे के ऊपर कूदा। जेरी द कैप्टन रैट, चूहों का बादशाह या कप्तान। ही सेड, उसने कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। एंड यू आर माई फूड, और बेटा मैं तो तुम्हें आज खाने वाला हूँ। ठीक है, उसने अपने स्टाइल में कहा। बिल्ली का अपना स्टाइल होता है, वो जैसे चूहे बिल्ली आपस में बात करते होंगे। ओके, नो रैट वॉज देयर, वहाँ पे कोई बिल्ली नहीं थी। बट देयर कैप्टन वॉज नॉट ऑन द स्टेज, स्टेज का मतलब होगा या फ्रंट, एक स्टेज होता है जहाँ से लीडर लोग अपने टीम को कमांड करते हैं। ओके,
और उनका कप्तान भी अब स्टेज पे नहीं था, वो भगा नहीं था। ओके, ही वॉज इन साइड द कैट, क्योंकि वो बिल्ली के अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर, अब वो अंदर जा चुका था। नेतागिरी गायब हो चुकी थी और चूहा बिल्ली के अंदर जा चुका था। ओके, एंड द बेल वॉज रिंगिंग ऑन द फ्लोर, और घंटी जमीन पर बज रही थी। ओके, सो आई होप you enjoyed the reading. Okay, so the word meaning I taught you during reading, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके, और इसे लर्न कीजिएगा। एंड बच्चों, आपका सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब पर चैनल है, आप अपने चैनल पे विजिट कीजिए। सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको चैनल मिलेगा। चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आपके स्कूल के बारे में पता चले और आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़े। और आपके चैनल पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको मिलेगा। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, कीप लर्निंग, स्टे सेफ। टुमारो वी विल वर्क ऑन द word meanings and question answer. Okay, so bye bye, thank you.